हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स वाई स्टडी। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताऊंगी। यूनिट 2 सेकंड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस है, बीए प्रोग्राम। ठीक है गाइस, यूनिट 2 का चैप्टर 1। गाइस, ये टॉपिक मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ड्यू से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व। प्रस्तावना। भारतीय संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जो कि देश की शासन व्यवस्था में लिए नियमों का समुच्चय प्रदान करता है। राजनीतिक दस्तावेज होने के अलावा संवैधानिक सरकार और नागरिकों को गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए उनमें सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार करती है। एक टिप्पणी भार ने सत्य ही कहा है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के साथ अपने में परिवर्तन जारी रखता है। संविधान राष्ट्र के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब है। उन आवश्यकताओं और उद्देश्यों जिनको पूरे करने की राष्ट्र को लंबे समय से अभिलाषा थी, इन सभी को संविधान अपने में समाहित करता है। पिछले 70 वर्षों के दौरान ये देखने को मिलता है कि संविधान में 100 से भी अधिक बार संशोधन किए जा चुके हैं। 100 से भी अधिक बार। जैसे कि संविधान भारतीय शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले मुख्य या मूल तत्वों को कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका को भी निर्देशित करता है। भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता संप्रभुता है, जिसमें कि खेल संगठन से लेकर किसान आंदोलन, व्यापार संगठन सभी संविधान के अनुरूप ही कार्य करते हैं। मुख्यतः संविधान की मांग 3 परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। पहला, सैनिक विद्रोह और नागरिक युद्ध में कारण। दूसरा, विदेशी दासत्व के कारण। तीसरा, सामाजिक क्रांति में बिखर जाने के कारण। निसंदेह ये माना जाता है भारतीय संविधान निर्वाचित सदस्यों द्वारा लिखा जाता है। भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा जाता है? निर्वाचित सदस्यों द्वारा। संविधान सभा का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया जाता है और अलग पाकिस्तान मांग पर बदल दिया जाता है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी भारतीय सभा की पहली बैठक? ये लाइन इम्पोर्टेंट है और ये जनरल नॉलेज में भी आती है। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और अतः 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से 3 बातों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला, ये भारतीय संविधान की मूल विशेषता को जानने का प्रयास करते हैं, जो कि राजनीतिक विज्ञान के छात्रों के लिए जानना बहुत आवश्यक है। दूसरा, भारतीय संविधान में मूल तत्वों का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तीसरा, ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय न्यायपालिका द्वारा ऐतिहासिक मामलों द्वारा भारतीय संविधान की मूल संरचना का व्याख्या की चर्चा किस प्रकार से की गई है। जो आपको इसमें वैसे सभी मेन पॉइंट है, क्योंकि ये हमारी बुक है ड्यू सोल की, ये मैंने PDF डाउनलोड कर रखा, उसमें से मैं आपको पढ़ा दूँ तो इसकी एक एक लाइन सारी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता है, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। लिखित संविधान। आधुनिक लोकतांत्रिक देश अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन, जर्मनी की तरह भारत का भी एक लिखित संविधान है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत के पास भी अन्य देशों की तरह लिखित दस्तावेज नहीं है। भारत के पास एक लिखित दस्तावेज के रूप में है, जबकि अन्य देश, ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ 1215 के बाद से कई नियमों और कानूनों द्वारा शासित है और वहाँ पर संसदीय व्यवस्था
के संस्थापक और जनक द्वारा एक लिखित दस्तावेज प्रदान किया गया है, जो कि देश के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विश्वकोश के रूप में है। लिखित संविधान हो गया, यह सेकंड है विस्तृत संविधान। इसमें से भी आप मेन जितना लिखा जा सके लिख सकते हो नोट्स बनाने के लिए। भारतीय संविधान को विश्व में एक विस्तृत संविधान के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा और विस्तृत दस्तावेज प्रदान किया है, जो कि संविधान में देश के सभी पहलुओं को छूता है। और भारतीय संविधान के विस्तृत होने के पीछे यहाँ की विविधता भी एक मुख्य कारक के रूप महत्वपूर्ण है। जबकि अधिकतर देशों के संविधान इतने विस्तृत नहीं है, जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि चीन के संविधान में सिर्फ 138 अनुच्छेद हैं और कनाडा के संविधान में 11 भाग और 147 खंड हैं, जबकि सबसे अधिक भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के विस्तृत बनाने के संबंध में निर्माताओं ने निम्न कारण बताए। भारतीय राज्य की बहुसंस्कृतिवादी और बहुलवादी चरित्र विस्तृत संविधान के लिए उत्तरदायी था। देश की विशालता दुनिया के सबसे विस्तृत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण थी। कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत एक विशाल देश है। स्वतंत्रता के समय लोगों का एक बड़ा समूह असाक्षरता, कुपोषण और गरीबी से पीड़ित थे। इन समस्याओं के लिए नैतिक मापदंड तैयार करते थे। हालांकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कोर्ट में वाद योग्य नहीं थे, किंतु केंद्र और इसकी इकाइयों को लोगों का विश्वास और चुनाव जीतने के लिए इनको लागू करना अपरिहार्य था। बाद में वर्षों में सरकार द्वारा लोगों की स्थिति में सुधार के लिए असंख्य सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्वतंत्रता के समय 1947 में भारत में बहुत सारे रियासती राज्य थे। हमें उनके हितों को भी समायोजित करना था। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। उत्तरी पूर्वी अभिकरण एजेंसी NEFA, नॉर्थ ईस्ट फाउंडेशन एजेंसी, एक अशांत क्षेत्र था। यहाँ तक कि आज़ादी से पहले ब्रिटिश शासन काल में भी ये विभिन्न नस्ल की जनजातीय जनसंख्याओं को शामिल करता है, जिसमें कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय जैसे क्षेत्र शामिल थे। इन सभी क्षेत्रों का उल्लेख 6 अनुसूची द्वारा शासित होते हैं। ये क्षेत्र ब्रिटिश बंगाल फ्रंटियर विनियमन अधिनियम 1873 द्वारा अनियमित किए जा रहा था। यही कारण है कि इसे छठी अनुसूची में अनुच्छेद 244 और 275 में जोड़ा गया था। यह संप्रभुता लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत एक संप्रभुता वाले देश का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें कि वास्तविक शक्ति जनता में ही निहित होती है। संविधान निर्माण के समय और संविधान सभा का निर्वाचन मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ये देखने को मिलता है 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू होने के उपरांत जब 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुआ, तो इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और